मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो ठोस अवस्था चैप्टर है वो प्रारंभ कर रखा है। उसमें अपन जो है आज पढ़ेंगे क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने की प्रायोगिक विधियाँ, यानी क्रिस्टल की जो संरचना होती है उसको ज्ञात करने की प्रायोगिक विधियाँ कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने की दो विधियाँ हमारे सिलेबस में है। एक तो चूर्ण विधि यानी पाउडर मेथड, दूसरा है लाव्य विधि या लाव्य का मेथड। तो सबसे पहले अपन चूर्ण विधि के बारे में बात करेंगे, पाउडर मेथड के बारे में बात करेंगे कि पाउडर मेथड क्या होता है। पाउडर मेथड डिबाई और शेरर द्वारा 1916 में दिया गया और इसको बाद में A.W. हुल द्वारा 1917 में डेवलप किया गया। इसका मतलब ये हुआ चूर्ण विधि देने में, यानी कि क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने के लिए जो चूर्ण विधि दी गई उसमें 3 लोगों का योगदान रहा, डिबाई, शेरर और A.W. हुल का। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जो पदार्थ का चूर्ण जो होता है वह एक पतले कांच की केस नलिका में भरा जाता है। इस प्रकार केस नलिका में पदार्थ के छोटे छोटे क्रिस्टल सभी संभावित ओरिएंटेशन में उपस्थित रहते हैं। होता क्या है कि हम एक कैपिलरी ट्यूब लेते हैं, उसमें जिस भी पदार्थ की हमारे को संरचना ज्ञात करनी है उसका थोड़ा सा अमाउंट लेके उसमें भर लेते हैं। अब थोड़ा सा अमाउंट का इसका मतलब यह हो गया उसमें बहुत सारे क्रिस्टल हो गए, बहुत सारे क्रिस्टल हो गए, ठीक है। और वो क्रिस्टल जो है उसमें जितने भी जो पार्टिकल्स हैं, जितने भी जो कण हैं, वह क्या है अलग अलग ओरिएंटेशन पे या अलग अलग एंगल्स पे स्थित होंगे, ठीक है। और फिर उन पर अपन क्या डालते हैं, एक्सरे डालते हैं। एक्सरे डालने से क्या होता है, वहाँ से जो है लाइट जो है यानी कि एक्सरे जो है वो डिफ्रैक्ट होती है, और डिफ्रैक्ट होने के बाद जो डिफ्रैक्टेड लाइट है वह फोटोग्राफिक प्लेट पे जाके स्पॉट बनाती है। और मान लो हमारे पास 10 क्रिस्टल है, तो और 10 क्रिस्टल में 8 हमारे पास क्या है पार्टिकल हैं, और सबका चूंकि एंगल एक है तो हमारे पास 8 स्पॉट प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि 10 क्रिस्टल में प्रत्येक जो है पार्टिकल है वो अलग अलग एंगल पे स्थित है। और क्योंकि एक ही पदार्थ के सारे क्रिस्टल हैं तो हमारे पास जो स्पॉट्स होंगे वह भी, यानी कि जो लाइट डिफ्रैक्टेड होगी वो सर्टेन एंगल पे होगी। सपोज 8 हमारे पार्टिकल हैं और 10 क्रिस्टल हैं तो हमारे को 8 स्पॉट प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि जो 10 कण होंगे, 10 क्रिस्टल है, 10 कण होंगे, मतलब प्रत्येक क्रिस्टल में जो कण होंगे, जैसे मान लो 10 क्रिस्टल है उसमें 8 अलग अलग एंगल पे जो कण रखे हुए हैं उनसे 8 एंगल से जो है वो लाइट डिफ्रैक्टेड होगी, और फिर उसका एनालिसिस कर लेते हैं। इस प्रकार हमारे पास चूर्ण विधि काम में आती है। तो जैसा चित्र में दिखाया गया है कि ऐसा एक एपरेटस होता है जिसमें ये जो सी है केस नलिका होती है, जिसमें हमने क्या है सैंपल रख रखा है, कैपिलरी ट्यूब है, इधर से अपना एक्सरे बीम डालते हैं। जब एक्सरे बीम डालते हैं तो डिफ्रैक्शन से पहले जो एंगल बनता है वो थीटा बनता है, और डिफ्रैक्शन के बाद जो एंगल होता है वो थीटा होता है। अपन इसके आगे ये फोटोग्राफिक प्लेट रख देते हैं और इस पे हमारे को शंकु के रूप में जो है वो स्पॉट प्राप्त होते हैं। फिर उसको खोल लेते हैं तो हमारे को फोटोग्राफिक प्लेट है जो ऐसी दिखाई देने लगती है। तो हमारे पास 3 वो हो गए, 3 जो हैं चित्रों के आधार पर अपन इस पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं। परावर्तित व अपरावर्तित किरणों के बीच का कोण जो है वो थीटा और 2 थीटा होता है। फिर परावर्तित किरणों का शंकु जो कोण बनता है वो, और फिर फोटोग्राफिक या पाउडर फोटोग्राफ हमारे को कैसे प्राप्त होता है वो ये हुआ। तो यदि एक्स किरणें इस केस नलिका पर डाली जाती हैं जिसमें अपन ने सैंपल ले रखा है,
तो उसमें उपस्थित बहुत से क्रिस्टलों के तल ऐसे कोणों पर अभिविन्यासित होंगे जो कि ब्रेग समीकरण को संतुष्ट करते हैं। माना कि आपतित कोण थीटा है, तो परावर्तित किरण का आपतित किरण के साथ बनने वाला कोण 2 थीटा होगा। चित्र ए व बी के अनुसार परावर्तित किरणें भी तलों के अनुरूप विभिन्न दिशाओं में अभिविन्यासित होती हैं और एक शंकु के समान आकृति बनाते हुए फिल्म को प्रभावित करती हैं। यदि फिल्म को एक पट्टी के रूप में बेलनाकार आकृति बनाकर रखा जाता है तो परावर्तित किरणों का शंकु इस फिल्म पर रेखाओं के रूप में निशान छोड़ेगा। इस पट्टी को सीधा करने पर रेखाएं चित्र सी के इसके अनुसार दिखाई देती हैं। ये जो है वो पाउडर फोटोग्राफ कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पाउडर फोटोग्राफ कहलाता है। पाउडर फोटोग्राफ प्राप्त होने के बाद रेखाओं पर सूचकांक इंडेक्स लगाए जाते हैं। केंद्र ये बिंदु के दोनों ओर समान रेखाओं की दूरी मापी जाती है। जैसे हमने यहाँ पर ये केंद्रीय बिंदु है, ठीक है, यहाँ से जो है दोनों ओर रेखाओं की दूरी मापी जाती है जो कि x के बराबर होती है। ठीक है, देखो हमने x1 लिख दिया और इधर जो होगी वह भी x1 के बराबर होगी, फिर 2x के बराबर होगी, फिर 3x के बराबर होगी और फिर 4x के बराबर होगी, या x1 x2 x3 के बराबर होगी। ठीक है, और जो इनके बीच में डिस्टेंस होगी x1 वाली वो t1 कहलाती है और x2 वाली जो डिस्टेंस है दोनों तरफ की वह t2 कहलाती है, ये वाली, और इसके बीच की जो दूरी है वह t3 कहलाती है। यानी कि पहली केंद्रीय बिंदु से पहली दो रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस है वह t1 कहलाती है, दूसरी दो बिंदुओं के बीच की रेखाओं की दूरी t2 कहलाती है और तीसरी दो रेखाओं की दोनों तरफ केंद्रीय बिंदु से वह t3 कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब x के बराबर ये यदि फिल्म की त्रिज्या r हो तो फिल्म की परिधि 2 पाई r तथा प्रकीर्णित कोण 360 डिग्री के संगत होगा। अतः x अपॉन 2 पाई r इज इक्वल टू 2 थीटा अपॉन 360। तो थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा x इंटू 360 अपॉन 2 इंटू 2 पाई r। तो हमारे पास हो जाएगा x इंटू 360 अपॉन 4 पाई r। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या है, हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। उपरोक्त समीकरण में थीटा का मान ज्ञात कर लिया जाता है और क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी d जो है यानी कि x जो है वो ब्रेग समीकरण द्वारा ज्ञात कर ली जाती है। इस प्रकार हमारे को ये फोटोग्राफिक प्लेट जो है उसमें x हमारे को यहाँ से प्राप्त हो जाएगा और इस प्रकार अपन क्या है किसी भी क्रिस्टल की संरचना को बता सकते हैं। अब दूसरी विधि जो आती है वो आती है लॉविए की फोटोग्राफिक लॉविए विधि, और जिसमें अपन ने पहले ही थोड़ा सा बता दिया है। इस विधि में एक क्रिस्टल को दी गई क्रिस्टल अक्ष पर रखा जाता है जो कि x किरण के लंबवत है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, इसमें देखिए एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब से एक्स किरणें निकलती हैं, कॉलीमीटर द्वारा उनको इकट्ठा किया जाता है और एक क्रिस्टल पे डाला जाता है और क्रिस्टल से हमारे को क्रिस्टल के आगे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाते हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पर हमारे को इस प्रकार का जो पैटर्न है वह प्राप्त होता है। और ये फोटोग्राफिक प्लेट पर दो प्रकार के हमारे को स्पॉट प्राप्त होते हैं, एक तो डिफ्रैक्टेड स्पॉट यानी परावर्तित स्पॉट, और बीचों बीच जो है वो अनडिफ्रैक्टेड बीम का स्पॉट होता है, यानी कि एक्सरे किसी भी पार्टिकल से न टकराकर सीधी की सीधी बीच में आ जाती है। यानी कि वह किसी लाइट अगर अनडिफ्रैक्ट होती है यानी किसी पार्टिकल से टकराई नहीं है तो वह जो है वो बीच में स्पॉट बनाएगी और वह होगा इमेज ऑफ अनडिफ्रैक्टेड बीम। ठीक है, इस प्रकार से अपन ये विधि होती है। इसमें होता क्या है, लगभग 0.5 mm व्यास की एक्स किरणों को कोलीमीटर के द्वारा क्रिस्टल पर गिराई जाती हैं। किरणें एक्स किरणों के लिए त्रिविमीय विवर्तन ग्रेटिंग की तरह
कार्य करता है। ये जो क्रिस्टल होता है वह एक्स किरणों के लिए त्रिविमीय विवर्तन ग्रेटिंग की तरह कार्य करता है, यानी डिफ्रैक्टेड ग्रेटिंग की तरह कार्य करता है। क्रिस्टल के द्वारा विवर्तन के बाद एक्स किरणों को एक फोटोग्राफिक प्लेट पर गिराया जाता है जो कि विवर्तित किरणों की स्थिति और तीव्रता का मापन करती है। ये जो स्पोट बनेगा और उसकी तीव्रता क्या होगी, उसकी स्थिति क्या होगी, यह क्रिस्टल में उपस्थित कण के बारे में जानकारी देगा, यानी वह किस एंगल पे रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, इसके बारे में वह हमारे को इन्फॉर्मेशन देगा और उसके आधार पर अपन क्रिस्टल की संरचना के बारे में बात करेंगे। फोटोग्राफिक प्लेट पर धब्बों का एक प्रारूप प्राप्त होता है जिसे लावीय प्रारूप कहते हैं। ये जो प्रारूप होता है, ये वाला जो प्रारूप है वह हमारे को क्या है, ये जो प्रारूप है वो लावीय प्रारूप कहलाता है या लावी विधि से प्रारूप होता है। यह प्रत्येक क्रिस्टल के लिए अलग अलग प्राप्त होता है जो तीव्रता और आकार पर आधारित होता है, यानी कि प्रत्येक कण का आकार और उसकी तीव्रता अलग अलग, उससे डिफ्रैक्टेड लाइट की जो है वो तीव्रता अलग अलग होगी। ठीक है, अर्थात ये प्रारूप किसी भी क्रिस्टल का अभिलाक्षणिक गुण होता है। लाव्य प्रारूप के केंद्र में एक बड़ा स्पॉट होता है जो अप्रकिरणित किरण यानी अनस्कैटर्ड बीम, अनडिफ्रैक्टेड बीम का से संबंधित होता है। मैंने आपको बताया ये वाला जो स्पॉट है या यूँ कहिए ये वाला जो स्पॉट है वह अनडिफ्रैक्टेड बीम का होगा। ठीक है, क्रिस्टल में भिन्न भिन्न जालक तल आपतित किरणों के संदर्भ में भिन्न भिन्न कोणों पर स्थित होते हैं, अतः किरणें भी भिन्न भिन्न कोणों पर प्रकीर्णित होती हैं जिससे अलग अलग यानी कि दूसरे दूसरे प्रकार के बिंदु बनते हैं। इस प्रकार जो प्रारूप प्राप्त होता है वह क्रिस्टल की सममिति, अरेंजमेंट या रेगुलरिटी पर निर्भर करता है जिससे क्रिस्टल की ज्यामिति संरचना को ज्ञात किया जा सकता है। फ्रेडरिक और निपिंग ने लाउये के सुझाव का प्रायोगिक सत्यापन एक्स किरणों का एक पुंज जिंक ब्लेंड के क्रिस्टल में से गुजार कर किया तथा फोटोग्राफिक प्लेट पर धब्बों का प्रारूप प्राप्त किया और उससे उसकी ज्यामिति संरचना बताई। सबसे पहले फ्रेडरिक और निपिंग ने जिंक ब्लेंड की जो है वह क्रिस्टल होता है ZnS जो होता है उसकी संरचना के बारे में ये जो लाउये की विधि है वो काम में ली और उसके आधार पर उसकी संरचना बताई कि किस प्रकार से उसकी संरचना होती है, किस प्रकार से उसका अरेंजमेंट होता है। इस प्रकार से हमारे पास ये दो इम्पोर्टेंट विधियां हैं जो है वो किसी भी प्रायोगिक विधियां हैं जो किसी भी क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। प्रश्न ये आता है, कई बार तो ये आता है, ब्रेग समीकरण को स्थापित कीजिए तथा क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने की कोई एक विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, या फिर कई बार पूछ लिया जाता है क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने की चूर्ण विधि के बारे में वर्णन कीजिए या फिर लाव्य प्रारूप के बारे में बात कीजिए। धन्यवाद। अब अपन जो है वो नेक्स्ट क्लास में लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल की संरचना, पोटेशियम क्लोराइड की क्रिस्टल की संरचना और सीजियम क्लोराइड की क्रिस्टल की संरचना, और हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।